न्यूज़ रूम में इस पर विस्तृत जानकारी के लिए, इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी सैदुल खान। जी सैदुल, आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या रही। जैसा कि रंजीत ने अभी बताया कि पहले से ही ये स्थितियां थी, एक जो मुख्यमंत्री विरोधी खेमा है जो वो चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ कुलबुलाहट जारी थी, अंदर ही अंदर कुचक्र रचा जा रहा था। अचानक से इसकी वजह क्या हो सकती है? अचानक से बजट सत्र चल रहा है, उसके दौरान इस तरह से इन्होंने मुंह उठाया। तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आप हम लोग टर्न ऑफ इवेंट्स देखते हैं कि पहले भी ऐसा डिसीडेंस रहा है। माना जाता था कि हिमंतो ये जो डिसीडेंस या रिबल ग्रुप है इसको लीड कर रहे हैं। आज का जो इंसिडेंस है, जो कल रात से चंदन सरकार के घर में जो मीटिंग हुआ, जहाँ पे 25 लोग माना जाता है कि उस मीटिंग में मौजूद थे, उसमें हिमंतो का नाम कहीं पे भी नहीं दिखा जा रहा है। बट इट इज़ इन ऑल लाइकलीहुड, इन ऑल पॉसिबिलिटी हिमंतो पीछे से या आगे से कहीं से भी इस डिसीडेंट कैंप में है। जो हमारे सोर्सेज कांग्रेस में है वो हमें बता रहे हैं। तो वी कैन सी दैट ये जो वार ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस लीडर्स इन कांग्रेस जो है असम में, वो रह रहे थे। और ये रम्बलिंग्स नया नहीं है। अगर हम ये सिचुएशन को देखें, पिछले साल भी क्या हुआ था दिसंबर में, तब भी बहुत डिसीडेंट्स चल रहे थे जहाँ पे हिमंतो और तरुण गोगोई के बीच दरार दिख रही थी। आज जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये जो कल रात से जो ये टर्न ऑफ इवेंट जो है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हम कह रहे हैं ये हो रही है, इसमें अगर हम देखें कि बजट सेशन जो है उसके वजह से नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स, मैं नहीं कहूँगा कि ये एक 100% करेक्ट फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स इज AIDF जो क्लोज आ रहे हैं गोगोई सरकार के साथ या तरुण गोगोई या कांग्रेस का। कुछ एमएलएस मैं बोलना चाहूँगा, चाहे वो मुसलमान समुदाय के कुछ एमएलए हो या कोई भी, सब मिलके बोल रहे कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन गुड स्पिरिट। अगर कोई माइनॉरिटी एमएलएस या जो AIDF अगर कांग्रेस में आ जाता है तो माइनॉरिटी का से खत्म हो जाता है। तो देयर इज अ फोर्स which is trying to put pressure on the Gogoi government कि नहीं, we are not open to an alliance with AIDF because it will be a deterrent for the Muslim Congress MLAs. And on the other side, some Congress MLAs like we have a list of 25 people who are leading the dissidents who are saying that कि अगर ये दोनों alliance हो जाता है तो there will be a problem. So it's a time to take advantage to destabilize the government. Gogoi government is very, very stable. We have seen he has led 2 terms successfully. Third time he is leading, but now there is a certain pressure which is being led by many MLAs. I would like to name some of them, which is like Piyush Hazarika, Jayant Mallab, Pallab Lochan Kurmi, Rakibuddin Ahmed, Bolin Chetia, Roop Jyoti Kurmi, RN Singh, Siv Charan Basumatari, Javed Islam, Shushmita Deb, Ilyas Ali, Pallab Lochan Das, Rajan Bor Thakur, Pranando Barua, Sanjay Rai Subba, Binondo Saikia, and many others are there who are trying to put pressure on the Gogoi government. Yes, of course, Gogoi has the mandate of 50 Congress MLA who are supporting, plus 50 some are saying, of course, but we also know that of course the dissidents may be less in number, 25 to 26 in number, but it is still enough to destabilize the government because already the pressure has been felt. Already Bhuvneshwar Kalita has said that he is meeting Sonia Gandhi to apprise the High Command about the issue. And also we know that Digvijay Singh is holding a media briefing in New Delhi at 5:30 and is likely that directed and issued a show cause notice to Himanta Biswa Sharma, the health minister, saying that why is this happening in your state? But we are not, because everybody is tight-lipped about this issue, because we have seen last time about the resignation drama of Himanta Biswa Sharma, and now again this turns of events. Rajneesh.